नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे जस्टिस बुलडोजर के बारे में। उन्हीं जस्टिस बुलडोजर के बारे में जहां न सबूत की जरूरत होती है, न गवाह की, न वकील की, और न ही किसी तरह के जिरह की, क्रॉस एग्जामिनेशन की भी कोई जरूरत नहीं। जस्टिस बुलडोजर किसी अदालत के आदेश पर नहीं, बल्कि सरकार के आदेश पर तत्काल न्याय करते हैं और आरोपी की संपत्ति को, जो अचल संपत्ति नहीं है, उसको जमी दोज कर देते हैं। जस्टिस बुलडोजर ये भी नहीं देखते हैं और न ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस आरोपी का घर वो गिरा रहे हैं, वो घर में वो किराएदार है, ये भी वो नहीं देखते। यानी आरोपी और उसका परिवार तो किराए पर उस घर में रह रहा है और इसमें घर जिसका गिरा, जो घर का मालिक है, उसका भाई क्या लेना देना। लेकिन चूंकि जस्टिस बुलडोजर के पास आंखें नहीं है, दिमाग से वो अंधे हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसे वो अपनी भाषा में न्याय करना कहते हैं। अब ये न्याय है या अन्याय है, ये तो 17 अगस्त को पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस की आगे हियरिंग होगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे बिंदु को लेकर। यही वो अहम सवाल है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को लगभग 2000 सरकार द्वारा गिराए जा गए घरों की शिकायत सुनने के बाद रेखांकित किया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी को तो छोड़ दीजिए आप, अगर दोषी पाया गया व्यक्ति भी कोई है तो भी उसका आप मकान नहीं गिरा सकते। अदालत ने इसके तरीके को अपनाने की कड़ी निंदा की। अदालत का कहना था कि कोई किसी भी मामले का आरोपी या दोषी ही क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में ही दंडित किया जा सकता है। यहां इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि जो लोग ये मानते हैं या समझते हैं कि डर पैदा करके ही व्यवस्था की कुछ प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि डर हर बीमारी का इलाज नहीं है, जैसा कि सरकारें समझती हैं और करती आ रही हैं। क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति या डरे हुए व्यक्तियों का समूह कुछ समय तक तो खामोश रहता है, आपका डर बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन जिस दिन सारे डरे हुए लोग या सारे आक्रोशित व्यक्ति एक हो जाएंगे, तो फिर आपका सिस्टम फेल हो जाएगा और यह मौका मिलता है उनको 5 साल के बाद। आपकी सरकार सत्ता से हट जाएगी। इसलिए न्यायपालिका का कहना है कि न्याय करने का काम उसका है और इस काम में किसी भी की दखल की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार या नागरिक प्रशासन जो है वो तो कतई दखल नहीं दे सकता। इसमें ये निर्णय हम करेंगे कि किसे कितनी सजा देनी है। अब ये अजीब इत्तेफाक है हमारे देश का कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके ऊपर दर्जनों आरोप होते हैं। कई केसों में वो वांछित होते हैं, कई केसों में आरोपी होते हैं, कई केसों में दोषी होते हैं। लेकिन जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो सारे केस खत्म कर लेते हैं, कहते हैं तो कैबिनेट का निर्णय है। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है ना। अपने केस जो हो वो तो खत्म कर लिया चुटकी में, गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, केस खत्म। और हमारे ऊपर अगर कहीं हम दोषी भी अभी नहीं सिद्ध हुए हैं, आरोपी ही हैं, अब आपने आके बुलडोजर चलवा दिया जस्टिस बुलडोजर के नाम पर। तो ये जो अदालत ने, ऐसे में अदालत ने जो टिप्पणियां की हैं बुलडोजर को लेकर, उसे समझा जाना चाहिए। और यह भी समझा जाना चाहिए कि जैसा भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ पत्र में कहा गया कि हमने किसी का घर इसलिए नहीं गिराया है कि वो आरोपी है, घर हमने इसलिए गिराया है कि उसने तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाया था, उसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया था, उसने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके बनाया था, उसने मकान का नक्शा नहीं बनाया था। मान लिया उसने ये सब कुछ किया था,
तो मान्यवर उस समय आप कहां थे? आपका सिस्टम क्या कर रहा था? जब बिल्डिंग बन रही थी तो आपके जो लोग हैं, आपको जो सिस्टम है, वो पैसा लेकर उसका नक्शा पास कर रहे थे। अभी एक खबर आई थी ना, अमौसी एयरपोर्ट जो आजकल अडानी एयरपोर्ट हो गया है, उसके इर्द गिर्द 20 किलोमीटर में एक लिमिट है, उसके ऊपर के मकान आप नहीं बना सकते हैं। 100 मकान चिन्हित भी किए गए। तो भाई ये मकान बने कैसे? आज भी बन रहे हैं। कैसे बन गए? कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग पैसा खा रहे हैं ना, भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो और बाद में आप कहोगे कि आपका नक्शा गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये ऐसे नहीं बन पाएगा। आप खाली ये कह दो कि नक्शा नहीं पास था इसलिए हमने बिना नक्शा पास किए बना था इसलिए हमने गिरा दिया, तो ये भी नहीं होगा। आपको वो प्रॉपर चैनल पे चलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कितने दिन पहले आपने इनको नोटिस दी, नोटिस के जवाब में क्या आया, फिर क्या कानूनी प्रक्रिया हुई, तब जाकर आप किसी का मकान गिरा सकते हो। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे अपने सहयोगी हेमंत कृष्ण जी से, और ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये संदेश है, जो ये निर्देश है, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण। हेमंत जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जैसा कि हमने कहा जस्टिस बुलडोजर को लेकर कहा है कि आप दोषी अगर कोई व्यक्ति है, आरोपी तो छोड़ दीजिए, तो दोषी का भी घर आप नहीं ढहा सकते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश के लिए हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे। ये निर्देश, आदेश या जो भी टिप्पणी है, ये जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस गोगोई ने की है। आपकी धारणा, आपकी सोच इसको किस एंगल से ले रही है? डॉक्टर साहब, न्याय प्रणाली है, प्रशासन का काम केवल कार्यवाही करना होता है जी, न्याय करना नहीं होता है। लेकिन ये जो बुलडोजर संस्कृति चली है, उसमें ये लोग तुरंत एक्शन करते हैं जी, जो काम अदालत के आदेश से होना चाहिए जी, वो खुद करते हैं। अब देखिए, एक सामान्य सी बात है कि जैसे कोई अपराधी है जी, उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया, पुलिस को ढूंढती है, पकड़ती है, और जब वो पकड़ में नहीं आता है तो कुर्की करने के लिए कोर्ट का आदेश लेना पड़ता है। जी, जब कोर्ट का आदेश होता है तब उसका सारा सामान कुर्क करके, कुर्की करके किसी के सुपुर्द कर दिया जाता है या थाने में उठा लाया जाता है। लेकिन ये जो विद्वेष की भावना है विरोधियों के साथ जो हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, यानी जहां जहां भाजपा, अभी तो महाराष्ट्र में भी शुरू किया है। तो वहां भाजपा की सरकार है जी, गठबंधन की सरकार है। तो जहां जहां भाजपा और भाजपा गठबंधन की सरकार है वहां सारी जगह बुलडोजर संस्कृति हावी हो चुकी है। जी, जी। अब सवाल ये है डॉक्टर साहब, आप दोषी हम हैं जी, और मकान मेरे बाप का है। जी, जी। तो भाई आप मेरे बाप का मकान कैसे गिरा सकते हो? और फिर उस मकान में हम अकेले नहीं रह रहे हैं, उस मकान में मेरे बच्चे रह रहे हैं, उस मकान में मेरे माँ बाप रह रहे हैं। जी, जी। तो आप मेरा मकान ढहा करके पूरे परिवार को सड़क पे कैसे ला सकते हैं? जब कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, जी, कुछ नहीं है, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। अदालत में जब ये बात उठाई गई जी, और दोनों माननीय न्यायाधीशों ने सवाल उठाया, तो जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि हम मकान इसलिए नहीं गिरा रहे हैं कि उसमें आरोपी रहता है, मकान हम इसलिए गिरा रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था। तो क्या अनऑथराइज्ड अगर कंस्ट्रक्शन है तो आप तुरंत मकान गिरा दोगे क्या? नहीं, उसमें हम भी बता रहे हैं आपको साथ साथ, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तारीफ भी किया है उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल ये उठता है कि आपने उस मकान को अवैध
करार दिया, तब गिराया। आरोप तो उस पर, उसके ऊपर बलात्कार का था, आरोप तो उस पर ईडी का था। तो आप उसको सजा देने के लिए उसका जो मकान गिरा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि साहब ये अवैध बना था। 1 मंजिल का नक्शा था, 4 मंजिल बना लिया, 5 मंजिल बना लिया, अवैध ऐसे गिराया गया। मैं पूछना ये चाहता हूं कि बिना नक्शा के ये मकान बना कैसे? 1 मंजिल का नक्शा तो 4 मंजिल का नक्शा जो बिना पास कराए बना, इसकी जवाबदेही किस अधिकारी पे की जा रही है? उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो जिस अधिकारी के संरक्षण में ये बना है, बुलडोजर तो पहले उस अधिकारी के घर पे चलना चाहिए। क्यों? कि पैसा लेके बना होगा, घूस लेके बना होगा। ऐसे तो कोई अधिकारी उसको बनने देगा नहीं। नगर निगम के अधिकारी होंगे, एलडीए के होंगे, डीडीए के होंगे, जीडीए के होंगे, जिनके संरक्षण में वो मकान अवैध बना होगा। और मकान बने कोई 1 साल नहीं हो गया, 2 साल नहीं हो गया, 3 साल नहीं हो गया, पुश्तें गुजर गई, ऐसे मकान गिराए गए हैं। तो पुश्त दर पुश्त जो मकान रहा वो अवैध 1 दिन में कैसे साबित हो गया? राजस्थान में तो एक ऐसा मकान गिरा दिया गया जिसमें जो आरोपी था वो किराएदार था। घर गिरा दिया गया मकान मालिक का। नहीं, वो आप जाने दीजिए। यहीं पे लखनऊ में एफआई बिल्डिंग है जी, उसका वो मंजिल गिराया गया जिसमें माफियाओं ने फ्लैट खरीद कर रखे थे। तो चूंकि माफियाओं ने फ्लैट वहां खरीदा था, इसलिए क्या कहते हैं, वहां पे तमाम आवंटियों को नोटिस दे करके और उसे पूरा गिरा दिया गया। और वो जो एफआई बिल्डिंग को अवैध घोषित किया है, ईडी का सिंगंजा कस के उन लोगों को आज भी जेल में रखा गया है। अच्छा, इसलिए गिराया गया। ताजा उदाहरण लखनऊ का है। ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा जो ये सुनने में आ रहा है, पता ये चल रहा है कि जो एलडीए है या आवास विकास है या जीडीए है, जो भी इस टाइप की अथॉरिटीज हैं, ये बैक डेट में आदेश बना देते हैं कि हमने आपको नोटिस दिया था। नोटिस सर्व हुआ कि नहीं सर्व हुआ ये कुछ पता नहीं चल पाता है। नहीं, जब अदालत का हंटर अब चलना शुरू हो गया है, एक दिन चलना था और अभी और चलेगा। जनता का भी हंटर चलेगा डॉक्टर साहब जी, ऐसा नहीं है। जनता का हंटर तो 5 साल बाद ही चलेगा। 5 साल बाद चलेगा, 27 से पता लगेगा इस बुलडोजर का असर क्या है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने तो एक चुनाव सभा में कहा था, देखिए बुलडोजर लाइन से खड़े हुए हैं, जो न्याय का प्रतीक है। नहीं, बुलडोजर संस्कृति में वो बाबा का बुलडोजर कहा जाता है, किसी कंपनी का बुलडोजर नहीं कहा जाता है। बाबा का बुलडोजर कहते हैं। और बाबा खुद कहते हैं कि बुलडोजर से जी, बाबा खुद कहते हैं कि बुलडोजर से गिरवा दिया जाएगा। भाई बाबा कौन होते हैं बाबा बुलडोजर से कहने के लिए? बाबा मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। उनको यह अधिकार नहीं है को इस तरह का सामान्य रूप से कहीं लेक्चर दे, कहीं धमकी दे। पूरी जगह जनता को धमकी है, पूरे समाज को धमकी है कि हम आपका मकान गिरा देंगे। अबे कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, कोर्ट ने कुछ आपसे कहा नहीं कि आप गिरा दीजिए, ना कोई गाइडलाइन जारी किया है कोर्ट ने, तो आप कैसे मकान गिरा दे रहे हैं? ये पूरी तरीके से अपराध हो रहा। और ये अपराध बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें कर रही हैं, जो अपराध है। सरकार के संरक्षण में ये अपराध हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो मकान गिराए गए थे उनका इतिहास भूगोल देख करके कि अगर सरकारों ने गिराया है तो सरकार को दंडित करें। और अगर जिनके संरक्षण में जिनके संरक्षण में वो मकान बना, उनकी सैलरी से उनका मकान बेच करके वसूला जाना चाहिए। अब अभी हम बात कर रहे थे तो हमने उसमें डर का जिक्र किया है जी। अब डर का आलम यह था कि किसी इंडिविजुअल ने, मकान तो तमाम इंडिविजुअल्स के गिराए गए हैं, किसी इंडिविजुअल की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हाई कोर्ट जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। आखिर किसको जाना पड़ा? वहां जो है जमायत हिंद जो है एक संस्था है जो वो उसको जाना पड़ा। मतलब किसी वो भी गई, किसी इंडिविजुअल के अंदर ये हिम्मत नहीं पड़ी, इतना डर की भावना थी लोगों में। आज भी उत्तर प्रदेश में लोग डरे हुए हैं, बुलडोजर से डरे हुए हैं। ये जो डर का माहौल है तो अदालत की जरूरत क्या है? न खाता न बही, बाबा जो कहें वही सही। हमको याद है कांग्रेस के जाने में ये कहा जाता था, सीताराम केसरी उसके कोषाध्यक्ष थे, कहा जाता था न खाता न बही, सीताराम केसरी जो कहे वह सही। वही उत्तर प्रदेश में बाबा जो कहे वही सही,
ना अदालत में जाने की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है। आदेश हो गया सरकार का कि मकान गिराया जाना है, ये सरकार का विरोधी है, इस पर ईडी का वो लाद दीजिए, अपराध लिख लीजिए और इसका मकान गिरा दीजिए, मकान गिरा दिए जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि एलडीए के या डीडीए के, जीडीए के किस अधिकारी के संरक्षण में मकान बनवाया गया, कौन उसका जिम्मेदार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यदि हम इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की तरफ घुमा दें इस कहानी को, तो ये राजनीतिक है। तो जो 2024 का चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान उठा है, तो क्या केवल एक बुलडोजर है, बुलडोजर। तो बुलडोजर से जब एक मकान गिरता है तो केवल एक वोट नहीं प्रभावित होता है जी, उससे संबंधित जो मोहल्ले के लोग होते हैं उनमें डर का माहौल पैदा होता है। नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सारे और प्रभावित होते हैं। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट का दावा करने वाली भाजपा को 40 सीट के अंदर ही सिमट के रह जाना पड़ा। ये है बुलडोजर का प्रभाव। अभी जब 27 का चुनाव होगा जी, तो बुलडोजर का असर तब भी आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।